नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सिजेंटा के सेमोडिस के बारे में। ये जो दवाई है अभी के समय में फसल के अलावा जो सब्जी वर्गीय एरिया है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। हर किसान को देखो तो सब्जी वर्गीय फसलों में सेमोडिस ही डाल रहा है। तो क्यों डाल रहा है इसका कारण जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि ये जो दवाई है ये क्यों इतना इफेक्टिव रिजल्ट दे रही है और किस तरीके से आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और किस किस चीज़ को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। A to Z जानकारी जानेंगे उसके डोज के साथ। तो उससे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी किसान भाइयों में शेयर करना है। तो आज हम बात करेंगे सिजेंटा के सेमोडिस के बारे में कि ये जो दवाई है इसके अंदर क्या दिया गया है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेमोडिस के अंदर क्या दिया गया है। तो इसके अंदर जो एक केमिकल दिया गया है आइसोसाइक्लोसेरम, और ये है 9.2%, 9.2% वेट बाय वेट में, और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो दिया गया है डीसी फॉर्मुलेशन। अब बात आएगी कि ईसी एससी ये सब तो सुना था, ये डीसी क्या है। तो जो डीसी है ये डिस्पर्सिएबल कंसंट्रेट होता है, मतलब कुछ सॉलिड जैसा मटेरियल होता है, थोड़ा गाढ़ा सा रहता, पारदर्शी है, लेकिन पानी में जैसे ही जाता है वैसे सफ़ेद होकर पूरी तरीके से घुल जाता है। इस प्रकार का इसका जो केमिकल है वो दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि यह कौन से ग्रुप से आता है और ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड है उसका मारने का तरीका उसके ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये जो है ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड दिया गया है। जो ग्रुप 30 है ये IRAC का होता है, मतलब ये एक पूरी टर्म है जिसके बारे में कभी हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें इसके मारने के तरीके से तो ये क्या करता है, GABA गेट जो रहते हैं उनके अंदर जो क्लोराइड चैनल होती है उनको जो है ये मॉड्यूलेटर के थ्रू बंद कर देता है, या उसके संकेत जाना या आना जो आदान प्रदान की प्रणाली होती है उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा इंसेक्ट जो है वो दिखता तो जिंदा है लेकिन वो कुछ समय बाद लकवाग्रस्त होके और अपने सेंसरों को काम ना करते हुए पाकर मर जाता है। मतलब इस तरीके से इसका काम होता है। कुल मिला के ये बहुत अच्छे तरीके से मारता है, और इसके ये जो तरीका है इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा प्रकार के कीटों के ऊपर अपना कंट्रोल देता है, जिससे हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी है कि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि स्पर्श करने पर, मतलब टच होने पर, या फिर उसकी चमड़ी पर लगने पर, या फिर वो पत्ते के ऊपर केमिकल लगा हुआ है और इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठ जाए, उस स्थिति में ये काम करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्यों, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रुप 30 का होने की वजह से अभी तक कोई अदर केमिकल्स ज़्यादा इसके ग्रुप के नहीं आए हैं। इस कारण से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। इसी कारण ज़्यादातर जो किसान है, नए किसान, वो सेमोडिस को पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे तरीके से नए ग्रुप का काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। तो इसका जो रेजिस्टेंट पावर है हमारे इंसेक्ट के ऊपर वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो आपको लंबा मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो ग्रुप 30 है इसकी एक खासियत दी गई है कि ये जो जिस जनरेशन को, मतलब जैसे आज का जो कीड़ा है इसको मार रहा है और इसमें से कोई एक आध कीड़ा बच जाए खुदा ना खास्ता, तो जब वो अगले बच्चे पैदा करता है तो उसके अंदर भी ये डिसऑर्डर पैदा कर देता है। मतलब वो अच्छे तरीके से वो आगे वाली जो संतति है या जनरेशन जो है उसको डेवलप नहीं कर पाता, जिससे कि बहुत ज़्यादा लंबा रिजल्ट आपको देखने को इस दवाई का मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ाई हमने कर दी तो ये किस किस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। तो यही इसकी सबसे खास बात है कि ग्रुप 30 का जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये सब जो है बहुत ही लॉन्ग रेंज के इंसेक्ट होन को कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड से चल देते हैं कि किन किन चीज़ों में डाल सकते हो। तो लगभग आप सब्जी वर्गीय फसलें जितने भी है उनमें डाल सकते हो। उसके बाद आप सोयाबीन में, मक्के में, मूंगफली में, लाल तुअर में, कपास में, मिर्च में, गोभी में, भटे में और टमाटर में,
मतलब लगभग इसके लिए हर प्रकार की जो फसल है उसके ऊपर इसका उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंट्रोल करने की रेंज है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो ये जो है जेसेड को कंट्रोल करता है। जैसे आपके ज्यादातर जेसेड जो है वो कॉटन में लगते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करता है। थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, लाल मकड़ी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, आपके फ्रूट ग्रोअर मतलब जो तना छेदक होती है उनको कंट्रोल करता है, फल छेदक को कंट्रोल करता है, लीफ होल्डर को कंट्रोल करता है, डायमंड ब्लैक माउथ जो कि गोभी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है उसे कंट्रोल करता है, बॉलब्रॉम्स को कंट्रोल करता है, सभी प्रकार की बॉलब्रॉम्स को कंट्रोल करता है, मक्के के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशान करती है फॉल आर्मी ब्रॉम उसे कंट्रोल करता है। लीफ माइनर को मतलब आपने देखा होगा जो टमाटर में सबसे ज्यादा नुकसान करती है और आपकी सोयाबीन में, मूंगफली में जो नुकसान करती है लीफ माइनर, उसे भी ये कंट्रोल करता है। लीफ फोल्डर को कंट्रोल करता है जो कि धान में सबसे ज्यादा पचाती है। सोयाबीन के अंदर अगर आप बात करो तो सेमी लूपर्स को कंट्रोल करता है, गर्डल बीटल को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात है कि गर्डल बीटल को कंट्रोल करता है, स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करता है, जो तना छेदक होती है उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो स्पॉटेड बॉलब्रॉम है जिसके ऊपर बहुत ही कम दवाइयों का रिजल्ट आता है, ये जो आपकी लाल तुअर में सबसे ज्यादा लगती है, ये उसे भी कंट्रोल करता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो जो येलो माइट, जो पीली मकड़ी होती है, क्योंकि लाल मकड़ी और पीली मकड़ी को एक साथ कंट्रोल करना बहुत ही कम दवाइयों के अंदर ऐसा है, लेकिन ये जो दवाई है ये उसे भी कंट्रोल कर लेती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी दवाई है उन लोगों के लिए जो लोग सब्जी वर्गीय फसलें उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लगभग थ्रिप्स, माइट्स और जेडसेट्स का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है और उन सब के लिए तो ये रामबाण दवाई है। उसी के साथ आपका फ्रूट ग्रोअर भी कंट्रोल कर रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक प्रॉब्लम है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। मतलब चीज मारता तो बहुत सारी है, लेकिन एक ही कमी रह गई है कि इसको आपको टच करवाना बहुत जरूरी है। तो आप इसे दो कंडीशन पे डाल सकते हैं, आप प्री में डाल सकते हैं या फिर आपको लगे हुए दिख रहे हैं तब पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ इसे अच्छे तरीके से आपको पौधे को नहला के डालना है ताकि पूर्णतः आपके पौधे पर ये टच हो जाए, जिससे कि ये जो है काफी अच्छा रिजल्ट दे। रिजल्ट देने के लिए ये ट्रांसलेमिनार एक्शन भी करता है, मतलब ऊपरी सतह से नीचे की सतह तक चला जाता है। मतलब अगर आपने इस दवाई को डाला है और आपको लगता है जेसिड्स पूरे नीचे हैं या थ्रिप्स पूरे नीचे हैं या माइट्स पूरी नीचे हैं, तो उसके अंदर भी ये बिल्कुल लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट है तो ऊपरी सतह पर ही रहेगा, आर पार हो जाता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो है 2 घंटे तक, मतलब अगर आपकी दवाई डाली है और 2 घंटे तक पानी नहीं आता है तो पूर्णतः काम करता है। मतलब इसे रेन फॉरेस्टनेस टाइम बोलते हैं इसका। तो 2 घंटे तक का इसका टाइम दिया गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके डोज की, तो जो इसका डोज है वो वैसे तो अलग अलग फसल पर अलग अलग डोज दिया गया है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे। और मैक्सिमम एक क्रॉप पे आप 2 स्प्रे इसके 15 से 25 दिन के इंटरवल में कर सकते हैं। वैसे तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये नया इंसेक्टिसाइड है। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट कैसा है, तो मुझे ये लगता है कि जब नई केमिस्ट्री का प्रोडक्ट आया है, नए केमिकल ग्रुप का आया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट हमारे किसान भाइयों को देगा, अगर हम इसके साथ ये सावधानी रखें कि इसे अच्छे तरीके से डालें। आपको इंसेक्ट दिख रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी का उपयोग करें और सभी सतह पर इसे पर्याप्त मात्रा में लगवाएं। तो मैं नहीं मानता कि इस दवाई से और अच्छी दवाई आपको मिल सकती है, ऑलराउंडर दवाई जिसे एक साथ हर चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया हो। तो यही सब कुछ है इस सेमोडिस जो सिजेंटा की आती है इसके बारे में। अगर आपने इसका उपयोग किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा और किन किन फसलों में आपने इसे डाला है। और अगर आपने नहीं उपयोग किया है तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको कौन सी दवाई की जानकारी चाहिए, तो मैं आगे उसकी वीडियो बना दूंगा। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।